ये हर्ष यादव की आईडी से एक बार कैमरा ऑन करना बेटा, हर्ष। बीच में आएगा ये लड़का जो हर्ष यादव की आईडी से 2 बार आ चुका ना, ये इसको मैं बताती। चलिए भाई क्लास स्टार्ट करें। अभी तक तो ठीक हो भाई साहिल, आगे देखो क्या रहे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हमें डिस्कस करना बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीएन जंक्शन डायोड। अगर आज का टॉपिक समझ नहीं आएगा तो फिर आगे समझ नहीं आने वाला इस चैप्टर में कुछ भी, क्योंकि डायोड ही समझ नहीं आएगा तो ना तो एलईडी समझ आएगी, ना फोटो डायोड समझ आएगा, ना सोलर सेल समझ आएगा। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले बच्चों पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। जंक्शन मतलब बच्चों बाउंड्री रीजन, जंक्शन मतलब बाउंड्री रीजन, ठीक। पीएन जंक्शन डायोड बच्चों कई बार ऐसा लिखा मिलेगा आपको बुक्स में कि आपने पीछे पढ़ा है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और एक आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, दोनों को जोड़ दिया, तब जो आपके पास डायोड बना उसे बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। इसका ये सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल फॉर पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। बेसिकली सर्किट में ऐसे लिखते हैं और ये इसका बच्चों सिंबल होता है। ये पी साइड होती है और ये एन साइड। ये हायर पोटेंशियल को बताता है, ये लोअर पोटेंशियल को बताता है, ठीक है। दिस इज द सिंबल फॉर पीएन जंक्शन डायोड। बच्चों ऐसे नहीं बनता पीएन जंक्शन डायोड, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले एन टाइप दोनों को जोड़ दिया तो पीएन जंक्शन डायोड बन गया, नहीं। क्या होता है, डोपिंग कंसंट्रेशन से, मैंने बताया था 2 मेथड आपको, एक आपका एलओए मेथड और एक आपका बताया था मैंने डिफ्यूजन मेथड, डिफ्यूजन मेथड, ठीक है। एलओए मेथड में क्या करते हैं बच्चों, एक आपने मान लिया ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर ले लेते हैं। पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनाएंगे कि एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर ले लेते हैं बेटा, ठीक है, और उसके ऊपर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डिफ्यूज कर दी जाती है, ठीक है। जैसे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हम आपने क्या ले लिया, इनेडियम ले लिया, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को इसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है हायर अमाउंट में। तो एक साइड क्या होगा, इसके अंदर एक लेयर सी बन जाएगी, एक साइड क्या हो जाएगी इसके अंदर क्रिस्टल में क्या बन जाएगा, एक्सेस ऑफ होल, और एक साइड बन जाएंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ होल और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल क्रिएट हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। डिफ्यूजन मेथड में क्या करते हैं बच्चों कि वेफर मतलब छोटी सी स्लाइस काट देना,
वेफर वर्ड दिखा मिलेगा, वेफर। वेफर मतलब सिलिकॉन की एक छोटी सी स्लाइस काट देना, ठीक है। इसके अंदर एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हीटेड, मान लिया आपने क्या करा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया इस बार आपने? पी टाइप सेमीकंडक्टर, हीट किया इसको, और इसके ऊपर बाय डिफ्यूजन हीटिंग क्या क्या एलिमेंट डाल दिया आपने यहाँ पे? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। पी टाइप के अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या बन जाता है आपका पी और एन। कि ले एक साइड क्या होगा इसके ऊपर क्या होगा? देखो ये पी था नीचे, ये पी था, इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, ये इसके ऊपर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की लेयर बन जाएगी, इसके ऊपर डालेंगे तो ये पी टाइप और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या बना देगी यहाँ पे? एन टाइप, ठीक। इसी तरह इसमें ये एन टाइप था, इसके अंदर आपने इनिडियम की एक लेयर मिक्स करवा दी इसमें, तो ये लेयर बन जाएगी ऊपर, ठीक है। हाँ, तो एक साइड इलेक्ट्रॉन एक साइड होल्स, इस तरह से आपके क्या बने? पी एन सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये एलॉय मेथड और ये आपका डिफ्यूजन मेथड, ठीक है। एक बार इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं पीएन जंक्शन कैसे बनेगा। ये तो आपने बता दिया किस तरह से ये बन जाता है कि पी टाइप से, देखो फिर समझ लो, पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, उसके ऊपर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोपिंग करवा दी, और डोपिंग आपने कैसे? हीटिंग के द्वारा करवाई, बोम्बार्डमेंट। तो पी टाइप के ऊपर लेयर जम जाएगी किसकी? एन टाइप की। इसी तरह एन टाइप ले लो, ट्राइवेलेंट की इम्प्योरिटी मिक्स करवा दो, तो एन टाइप के ऊपर पी टाइप की लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो फॉर्मेशन बनी जंक्शन रीजन, ये एक बीच में एक लेयर सी बन जाती है। जैसे मैं कहूं, आपने क्या लिया? ये डस्टर था, लकड़ी का डस्टर था, ठीक है ना। इसके ऊपर लकड़ी का डस्टर पी टाइप है, ठीक है। इसके ऊपर एक ग्रीन टाइप की एक लेयर जमा कर दी, तो ये जो रीजन बन रहा है देखो, ये वाला ये इसे बोल रहे हैं जंक्शन। क्या बोल रहे हैं आपको? जंक्शन। ये पी टाइप और ये आपका एन टाइप, ठीक है। ये बाय इम्प्योरिटी एडिंग डिफरेंट मेथड से कर लेते हैं। अब बात करते हैं पीएन जंक्शन आगे। ये तो मैंने बताया मेथड कि किस तरीके से बनता है। अब बात करते हैं हाउ वी फॉर्म द पीएन जंक्शन। लिखिए, पी रीजन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये आपके पास देखो बच्चों ऐसे है, ये आपने डोपिंग करवाई, ठीक है। तो कुछ ऐसे बन गई एक लेयर, इधर बन गई होल की, ये होल ये बच्चों इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पे क्या रहता है बच्चों? पॉजिटिव आयंस होते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव आयंस। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये आपने पढ़ा था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली बेटा न्यूट्रल होता है, और एन टाइप भी क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहाँ पे क्या रहेंगे बच्चों? पॉजिटिव आयंस, इमोबाइल आयंस, पॉजिटिव आयंस ऐसे। यहाँ पे नेगेटिव आयंस होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिकली इस तरीके से आपको बना हुआ दिखाई देगा। इलेक्ट्रिकली आपके पास क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर भी और एन टाइप सेमीकंडक्टर भी क्या होते हैं बच्चों? आपके न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। हाँ, आप देखो इन पी रीजन मोबाइल चार्ज कैरियर, मैं वर्ड यूज कर रही हूँ मोबाइल चार्ज कैरियर। मोबाइल मतलब बच्चों जो मूव कर सकते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर आर होल्स, ठीक है। इन एन रीजन आपने इम्प्योरिटी डोपिंग करवा दी, डिफ्यूजन मेथड, एलॉय मेथड, किसी से भी। तो एक साइड पी लेयर बन गई, एक साइड एन लेयर। एक साइड क्या बन गई? एन लेयर। एक साइड क्या बन गई बच्चों? पी लेयर। इतनी बात होगी। अब देखो, आपने कहा इन पी रीजन मोबाइल चार्ज कैरियर, ठीक है। इन पी रीजन होल मोबाइल चार्ज कैरियर आर होल, ठीक। इसी तरह लिख लो इन एन रीजन मोबाइल
कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पी रीजन में क्या है, मोबाइल चार्ज कैरियर होल, और इसमें क्या आपके होल्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये मोबाइल चार्ज कैरियर ये क्या आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। ठीक है, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आर नेगेटिव आयंस। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स लिख लो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स। इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या आपके होल। अरे पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या बताया था कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर होल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या थे, होल। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे वहां पे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ऐसे में देखो मैंने बताया था होल कम होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ अमाउंट किसकी ज्यादा होगी, जब पीएन जंक्शन बनेगा कि एक आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एक आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बच्चों हमेशा होल से ज्यादा होगी इन ओवरऑल अमाउंट में देखूंगी तो मैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन इन द सर्किट क्या होगी, ज्यादा। तो टू द होल कंसंट्रेशन डिफरेंस क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जब इनको पास पास रखेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर बन गई, पी टाइप के ऊपर एन टाइप की लेयर बन गई। ठीक है, तो जब ये लेयर इसके ऊपर बन जाएगी, जैसे ये लेयर बनेगी उसी टाइम पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल का डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल से मिलना चाहेंगे और होल इलेक्ट्रॉन से मिलना चाहेंगे। इतनी लाइन लिखिए, फिर मैं आगे लिखती हूँ। लिख लिया, लिखो, ड्यू टू द concentration difference, due to the point number 2 लिख लेना, concentration difference whole move from P to N side, and electrons move from N to P side, देखो क्या होगा बेटा, देखो मैं थोड़ा ऐसे बनाती हूँ, ये आपके क्या है, होल, ये इलेक्ट्रॉन्स, इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ये इधर क्या है बच्चों, होल। ठीक है, हाँ, इनको जो हमने यहाँ पे रखा, इधर इलेक्ट्रॉन इधर, और ये जो बाउंड्री बनी, लेयर बनी उसके ऊपर, पी के ऊपर एन की बनी, एन के ऊपर पी की बनी। ठीक है, इस लेयर को बोलते हैं, यहाँ पे ये जो बनी इसको बोलते हैं जंक्शन। क्या बोला, जंक्शन। तो इनमें कंसंट्रेशन डिफरेंस ज्यादा है, एक साइड होल ज्यादा है, एक साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, ये पी साइड और ये एन, एन से पी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और पी से एन क्या जाएंगे बच्चों, होल जाएंगे, होल इधर मूव करेंगे। ठीक है, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस इलेक्ट्रॉन एंड होल मूव, इसको मैं लिखा होल मूव फ्रॉम पी टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एन टू पी साइड। तो एक बार मैं समझा देती हूँ, फिर लिखते हैं। जब ये मूव करेंगे बेटा यहां से, तो क्या होगा, एक इस रीजन में यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन और एक रीजन बनेगा जहां पे आपस में मिलेंगे, डिफ्यूज होंगे। ये एक रीजन क्रिएट हो जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन और होल डिफ्यूज होंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, एन साइड, ये पी साइड, यहाँ पे क्या रहेंगे, सिर्फ आपके पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस है वैसे इमोबाइल, आयन मतलब जो मूव नहीं कर सकते, यहाँ पे। और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेंगे, देखो इधर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे,
तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचे, देखो ये सारे, देखो जो जंक्शन के पास है, देखो जो जंक्शन के पास, देखो जंक्शन के पास ये वाले इलेक्ट्रॉन है ना, देखो इधर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए, सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये होल इधर मूव कर गए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन होल आपस में मिल गए एक तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन और होल मिल गए, ये इलेक्ट्रॉन और होल मिल गए बच्चों, तो देखो ये सब इलेक्ट्रॉन हट गए, यहां से हट गए, ये सब होल हट गए, तो यहां तो सिर्फ क्या बचा, पॉजिटिव आयंस बचे, यहां सिर्फ क्या बचे आपके पॉजिटिव आयंस, और इधर सिर्फ क्या बचे आपके नेगेटिव आयंस। तो ये बना, इधर सिर्फ क्या बचे नेगेटिव आयंस, और इधर क्या बने पॉजिटिव आयंस। ये वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन होल आपस में मिलेंगे, डिफ्यूज होंगे, ठीक है, उसे बोलते हैं बच्चों डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर। इतना लिखो, फिर से समझाती हूँ, अभी से नहीं आया होगा अच्छे से, एक बार ये ऊपर वाली 2 बातें लिख लो, फिर समझाती हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया? अब देखो, एक मिनट, देखो आपने क्या लिखा यहाँ पे, खुशवान अपना माइक ऑफ रखो भाई। अब देखो मैंने क्या कहा आपसे, मैं फिर से बनाती हूँ इस बात को, अच्छे से समझते हो, ये मेन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। देखिए मैं बड़ा सा बनाती हूँ ताकि आपको दिख जाए कैमरे में और अच्छे से। इस बात को बुक में डिफरेंट तरीके से लिखा मिलेगा, समझाने वाले भी डिफरेंट तरीके से समझाते, ठीक है। हाँ देखिए मैंने कहा बच्चों, आपने जब डोपिंग करी एलॉय मेथड या डिफ्यूजन मेथड, तो पी टाइप पे एम टाइप की लेयर जम गई, या एन टाइप पे पी टाइप की लेयर बन गई, ठीक है। बीच में एक जंक्शन क्रिएट हो गया, इसे बोला आपने जंक्शन। अरे एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनी तो बीच में जो क्रिएट हुआ उसे बोला जंक्शन। यहाँ है बच्चों होल, ये मैं गोल गोल दिखा रही हूँ, मोटे मोटे कम दिखा रही हूँ पर मोटे मोटे दिखा रही हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये होल है बच्चों इधर, और इधर है बच्चों ये ऐसे, जो ऐसे दिखा रही हूँ वो बच्चों होल है, और जो ऐसे दिखा रही हूँ वो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। हाँ अब देखो ये डॉटेड, यहाँ पे भी ये डॉटेड है, ये कम ही दिखा रही हूँ ताकि आपको ज्यादा थोड़ा दूर दूर दिख जाए कि क्या दिखाना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। ठीक है इस तरीके से है। क्या होगा बच्चों यहाँ से, जो आपस में पास, अब यहाँ पे क्या है, होल है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस, ये क्या है ऊपर, इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे, ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स, इमोबाइल पॉजिटिवली चार्ज आयंस कहो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स, ठीक है। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे यहाँ के नेगेटिव चार्ज आयंस है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आयंस है, ठीक है। क्या होगा अब जो पास में है बच्चों, ठीक है। हाँ अब जंक्शन के पास जो इलेक्ट्रॉन और होल होंगे वो आपस में डिफ्यूज होंगे ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस, ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या होंगे, मिलेंगे, और जो जंक्शन के पास होंगे वो आपस में एक दूसरे से ऐसे मिलेंगे, डिफ्यूज होंगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी हमारे पास, ऐसे ऐसे बन जाएगी। इधर क्या है बच्चों, होल, सब होल है ये, ठीक है। ये नेगेटिव 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 आयंस, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन्स है, इधर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये आपस में मिल गए, इधर डिफ्यूज हुए। तो ये आपके पास यहाँ पे इस रीजन में, इधर सिर्फ क्या बचे आपके पॉजिटिव आयंस, इधर सिर्फ क्या है डिप्लेशन रीजन में पॉजिटिव आयंस, और इधर क्या है बच्चों नेगेटिव आयंस, क्या बने आपके नेगेटिव आयंस।
और यहाँ पे देखो जिधर पॉजिटिव आयंस है उधर पोटेंशियल हायर होगी, तो यहाँ पे ये एक पोटेंशियल बन गई। अब देखो, अब ये इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया रीजन में, और इधर क्या क्रिएट हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी यहाँ पे, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे जैसे डिफ्यूजन होगा, जैसे जैसे डिफ्यूजन होगा, इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलेंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती जाएगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स मूव अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पढ़ा है बड़े अच्छे से, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड पॉजिटिव चार्ज, या फिर हम होल पे क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किधर मूव करेंगे बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अब यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो इस रीजन में, ये जो रीजन दिख रहा है, इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन, किसे बोलते हैं, बैरियर। इस पोटेंशियल को बोलेंगे बच्चों बैरियर पोटेंशियल, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, ईबी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जैसे जैसे डिफ्यूजन बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, जैसे जैसे, और एक टाइम के बाद क्या होगा, ये डिफ्यूजन बंद हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का इधर से इधर आना बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने से रोकेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह ये उल्टा भी कह सकते हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा। वही बात से, अरे देखो सुनो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है ना, देखो ये इधर, तो ये इन इलेक्ट्रॉन को इधर आने से रोकेगी, इलेक्ट्रॉन के मोशन को रोकेगी, इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देगी। इसी तरह होल किधर मूव करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होल के मूवमेंट को रोकेगी। तो जैसे जैसे ये बैरियर पोटेंशियल या बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, बैरियर मतलब बच्चों रुकावट, बैरियर वर्ड का हिंदी में मीनिंग होता है रुकावट। जैसे जैसे बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी वैसे वैसे ये कैरियर के मोशन को रोकेगी, और एक टाइम के बाद डिफ्यूजन होना बंद हो जाएगा, एक टाइम के बाद डिफ्यूजन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, और ये जो रीजन क्रिएट होगा यहाँ पे, इसे बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। यहाँ पे सिर्फ इमोबाइल चार्ज कैरियर है, ये आयन कैसे बच्चों, इमोबाइल। डिप्लेशन रीजन में सिर्फ इमोबाइल, जो मूव नहीं कर सकते, वो चार्ज कैरियर हैं, बाकी सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन होल मिल चुके हैं आपस में, वो बॉन्डिंग बना चुके हैं। इलेक्ट्रॉन और होल न्यूट्रल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलकर बॉन्डिंग बना चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या बचेंगे, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स बचेंगे। इतनी बात समझ आई, बताइए। अरे एक बार इसको नोट करो, हाँ नोट कर लो एक बार। मैं इस बार जो बातें समझाई उसको थ्योरी में लिख देती हूँ। लिख लिया, देखो, ड्यू टू द diffusion of charge carrier concentration P to N side or N to P side, an electric field is set up. Due to the, मैं लिखती हूँ, due to the carrier concentration difference, diffusion is created at that time whole move P to N side and electrons move N to P side. At that time barrier electric field
is created, which opposes the further diffusion process. As electric field increases, diffusion process decreases. And stop. ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार. एंड स्टॉप. लिख लिया. एक पॉइंट ये भी लिख लो, यहीं पे आ जाएगा, सब दिख रहा होगा सबको. एंड ए depletion layer created which have and the depletion layer created which have immobile positive and negative ions. इसके पास क्या होंगे? इमोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड फ्री फ्रॉम द मोबाइल चार्ज कैरियर is called depletion layer. क्या होगा? एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट होगी जहां पे इमोबाइल पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे. जो इमोबाइल मतलब जो मूव नहीं कर सकते, इमोबाइल पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे वहां पे. ठीक है, जहां पे सिर्फ क्या होंगे? इमोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. ठीक है, वहां पे कोई मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं है. डिप्लेशन रीजन में कोई मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं होगा. मोबाइल चार्ज कैरियर आपस में डिफ्यूज होकर बॉन्डिंग बना चुके हैं. ठीक है, हाँ. मोबाइल चार्ज न्यूट्रल है. मोबाइल चार्ज के लिए मैं कहूंगी डिप्लेशन रीजन न्यूट्रल है. वहां पे सिर्फ वहां पे इमोबाइल पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है सिर्फ. ठीक है, इसे कहते हैं डिप्लेशन लेयर. और रीजन को बोल देंगे डिप्लेशन रीजन. क्या बोलेंगे उसको? डिप्लेशन लेयर. या उस रीजन को बोल देंगे डिप्लेशन रीजन. वहां पे इमोबाइल मोबाइल जो मूव कर सकते हैं, इमोबाइल जो मूव नहीं कर सकते. नोट करिए इतनी सी बात को. लिख लीजिए. हो गया. आगे देखिए, एक पॉइंट और लिखिए. पोटेंशियल बैरियर. Potential difference is created across the p-n junction. Potential difference is created across the p-n junction is called due to the potential difference is created across the junction due to diffusion of electron and hole concentration is called
potential difference is called potential barrier, is called potential barrier. क्या कहेंगे उसको? पोटेंशियल बैरियर। इलेक्ट्रॉन और होल के डिफ्यूजन के कारण पीएन जंक्शन रीजन पर क्या बन जाएगी? एक पोटेंशियल बनेगी, उसे बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू जो है फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए होती है बच्चों 0.7 वोल्ट, एंड पोटेंशियल बैरियर वीबी फॉर जर्मेनियम, याद रखना अच्छे क्वेश्चनों के लिए, जेई में क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से कई बार, 0.3 वोल्ट, नीट में भी आ जाते हैं। ठीक है, और जो डिप्लेशन विड्थ होती है, जो डिप्लेशन विड्थ है आपकी, उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है बच्चों 10⁻⁻6 मीटर। जनरली जो डिप्लेशन विड्थ क्रिएट होगी उसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा आपका? अप्रोक्सीमेट मतलब 0.5 वोल्ट के आसपास। इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होती है बच्चों? V बाई डी। ई क्या होती है? V बाई डी। V कितना? 0.5 और डी कितना? 10⁻⁻6। ठीक है, ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी देखो उस रीजन में, इस पीएन जंक्शन रीजन में, देखो ये P, ये आपका N, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, यहाँ पे ये पॉजिटिव और यहाँ पे ये नेगेटिव, ये किस ऑर्डर में क्रिएट होगी? अप्रोक्सीमेट 10⁻6 वोल्ट पर मीटर के रेशियो में क्या होगी? ये क्रिएट हो जाएगी आपके पास। ठीक है, अप्रोक्सीमेट ऑन एन एवरेज मानते हैं 0.4 या 5 के आसपास ये वोल्टेज होती है, पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज अप्रोक्सीमेट ऑन एन एवरेज। सिलिकॉन के लिए ये डायरेक्ट याद रखना, न्यूमेरिकल्स में आगे न्यूमेरिकल करोगे उसमें यूज में आएगा। सिलिकॉन के लिए बैरियर वोल्टेज 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। ठीक है, नोट करिए। देखो फिर से एक बार मैं समझाती हूँ आपको ये पॉइंट अभी तक, फिर आगे तभी समझ आएगा जब यहाँ तक समझ आएगा। यहाँ तक जो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा अभी तक आपने, मैं फिर से समझाती हूँ फटाफट। थोड़ा लिखवाती हूँ तो टाइम लग जाता है, बाकी समझाने में इतना नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट ही है। देखिए आप पढ़ रहे पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, जब आप पी टाइप के एन टाइप पे डोपिंग करते हैं तो एक साइड क्या क्रिएट हो जाती है? पी टाइप लेयर, एक साइड एन टाइप लेयर। ठीक है, तो उसे एक को बोल दिया पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक को बोल दिया एन टाइप। ठीक है, और पी टाइप और एन टाइप लेयर आपस में बनती है तो हाँ एक जंक्शन लेयर के बीच में जंक्शन बनता है, इसलिए उनको आपस क्या बन जाएगा? ये पीएन जंक्शन। ठीक है, अब क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, एक साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एक साइड होल ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल का आपस में डिफ्यूजन होगा। ठीक है, उस डिफ्यूजन के कारण इस रीजन में नियर द जंक्शन क्या है? जो इस जंक्शन के पास, वो जल्दी जल्दी कूदेंगे इधर से इधर, क्या होगा कि एक लेयर बन जाएगी, ये पी और ये आपका एन। ठीक है, इस लेयर को बोल रहे हैं बच्चों डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर। और इस लेयर में सिर्फ एन साइड में पॉजिटिव आयंस रहेंगे और पी साइड में नेगेटिव आयंस, इमोबाइल आयंस है ये, आयंस। ये क्या है? इसके आयंस, आयंस यहाँ पे ये होल है। ठीक है, आयंस है यहाँ पे, इनके कारण यहाँ पे क्या होगा बच्चों? जैसे जैसे मैंने करके दिखाया आपको ये चीजें कि ये यहाँ पे होल, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका पॉजिटिव आयंस। इलेक्ट्रॉन और होल के डिफ्यूजन के कारण यहाँ पे सिर्फ क्या बचेंगे? पॉजिटिव आयंस, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेंगे? आपके नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये इस रीजन को, ये जंक्शन के पास क्रिएट हुए, ये जंक्शन था जंक्शन के पास, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर है, इधर नेगेटिव। तो जैसे जैसे डिफ्यूजन बढ़ेगा वैसे वैसे ये कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी लेयर के पास, तो वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, इसे बोला बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिफ्यूजन की प्रोसेस को रोकेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इस इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने से रोकेगी और होल को इधर जाने से रोकेगी। ठीक है, और एक टाइम के बाद डिफ्यूजन प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी। अब इनकी कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे जो बैरियर मतलब रुकावट जो पैदा हुई उसे बोला बैरियर पोटेंशियल।
वो सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट तक क्रिएट होगी और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट तक होती है। अप्रोक्सीमेट बैरियर वोल्टेज ऑन एन एवरेज 0.5 के आसपास कह देते हैं, 0.5 0.4 के आसपास। ठीक है, हाँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है, अभी तक इतना ही पढ़ा है मैंने, बाकी तो सब लिखवाने की थ्योरी थी। इतना क्लियर। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे डिफ्यूजन करंट, एक वर्ड, एक ड्रिफ्ट करंट, एक आता है बच्चों डिफ्यूजन करंट, एक होगा आपका ड्रिफ्ट करंट, फिर फॉरवर्ड रिवर्स वाइस। अब बात करते हैं डिफ्यूजन करंट। ये डायरेक्शन भी पूछ ली जाती है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट क्या होगी। ठीक है, देखो, ड्यू टू द डिफरेंस इन carrier concentration of charge, due to the difference in carrier concentration of electrons and hole, due to the difference in carrier concentration of electrons and hole, a current is created. Due to the difference in carrier concentration of electrons and hole, ठीक है, करंट इज क्रिएटेड, डायरेक्ट मत लिखो, ऐसे लिखो, ड्यू टू द डिफरेंस इन कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स, डिफरेंस इन कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव फ्रॉम one side to other side. Due to this, current is created. Back to लिख लो, due to majority charge carrier. Due to majority charge carrier. Is called diffusion current. अभी समझाती हूँ diffusion current. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट क्या होगी बच्चों, P to N साइड, ये पूछ लिया जाता है P से N साइड में। डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन कहां से कहा होगी, P टू N साइड, नोट करिए। लिख लिया, मैं समझाती हूँ एक बार। मैंने कहा डिफरेंस इन चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स और होल एक साइड से दूसरे साइड में क्या करेंगे, मूव करेंगे। मेजॉरिटी ऐसे भी लिख सकते हो, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल मूव, बाकी मैंने आगे ब्रैकेट में लिख दिया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल मूव फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, ड्यू टू दिस करंट इज क्रिएटेड, दिस करंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। कैसे, देखिए, इतना हो गया। देखिए मैं यहाँ लिखती हूँ, डायरेक्शन ध्यान रखना। क्या है, मैंने कहा कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण ये पी साइड बच्चों, ये एन साइड, तो पी इधर से होल इधर जाएंगे और इधर से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, इधर से होल जाएंगे, इधर से ये आपके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ठीक है, तो सर्किट में क्या होगा, एक करंट सेटअप हो जाएगा यहाँ, डिफ्यूजन करंट, क्योंकि कैरियर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा तो करंट बनेगा। क्या बनेगा, करंट बनेगा। अब करंट की डायरेक्शन क्या मानते हैं कि जिधर करंट की डायरेक्शन होगी उससे अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, डिफ्यूजन करंट की। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे, क्या मूव करेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। एन टाइप में क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, और पी टाइप में क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स। ठीक है, तो यहाँ पे करंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर जंक्शन के अंदर। ठीक है, वो जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो इलेक्ट्रॉन का मोशन है N2P, और क्या मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मोशन से अपोजिट डायरेक्शन मानते हैं कन्वेंशनल करंट के। तो डिफ्यूजन करंट की जो डिफ्यूजन करंट बनेगा आई डिफ्यूजन, ये किधर बनेगा आपका P टू N साइड, P टू
एन साइड। किधर बनेगा ये P2 एन साइड। अरे चार्ज कैरियर मूव करेंगे तो करंट तो बने ही बनेगा ना, तो जो करंट बना यहाँ पे उस करंट को बोल रहे हैं डिफ्यूजन करंट। नोट करिए एक बार जल्दी से। हो गया। हाँ अब देखिए, एक होता है ड्रिफ्ट करंट, एक होता है ड्रिफ्ट करंट। देखो ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट। देखो ड्यू टू थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट, due to thermal energy covalent bond break and electron hole pair is created, electron hole pair is created such that, देखिए क्या हो रहा है आपके पास, ये है आपका डिप्लेशन रीजन, ये P साइड बच्चों, ये एन साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बॉन्ड टूटेगा, थर्मल एनर्जी, जैसे आपने जो भी हीट एनर्जी डाली, जो भी डाली, ठीक है। तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेंगे यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे जैसे ये ऐसे खड़ा था, ये एक इलेक्ट्रॉन और एक होल आपस में डिफ्यूज हुए थे, तो जैसे ही क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा और एक होल क्रिएट होगा यहाँ पे। एक क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन, और एक क्या क्रिएट होगा यहाँ पे, होल। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है यहाँ पे बच्चों ऑलरेडी, यहाँ पे क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द एन साइड, एंड होल किधर जाएगा, अपोजिट टू द इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द पी साइड। क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ पे देखो बॉन्ड टूटा, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेगा, इस बैरियर फील्ड से अपोजिट, एंड होल किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड इन द, लिख लो, इन द डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन, इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द n side and whole move towards p side, ठीक है। this make the transition, this make the current, make the current, करंट किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन के मोशन से अपोजिट। इलेक्ट्रॉन देखो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन, तो करंट उल्टा हो जाएगा N to P साइड। दिस मेक द करंट N to P साइड। दिस करंट इज कॉल्ड, दिस करंट इज कॉल्ड, दिस करंट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट। फिर से समझिए क्या था, पहले डिफ्यूजन करंट में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल कंसंट्रेशन के कारण मूव कर रहे थे, तब करंट बन रहा था डिफ्यूजन करंट P2 एन साइड। डिफ्यूजन करंट किधर बन रहा था, P2 एन साइड। अब क्या हुआ, थर्मल एनर्जी दी, हीट दी, जो भी दिया, एक्स्ट्रा एनर्जी दी, जैसे भी, तो मान लिया बॉन्ड टूटेंगे क्रिस्टल के, क्या हुए, बॉन्ड टूटे। मैंने मान लिया कि ये बॉन्ड यही टूटा, डिप्लेशन रीजन वाला बॉन्ड टूट गया पहले, तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन होल मिले हुए थे, अब ये इलेक्ट्रॉन होल से सेपरेट होगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से सेपरेट होगा। अब तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, जंक्शन जब बना था जब,
तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, टुवर्ड्स द एन साइड, और होल किधर मूव करेंगे, टुवर्ड्स द पी साइड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल के इस मोशन के कारण एक करंट बनेगा पी टू एन साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट करंट की डायरेक्शन मानते हैं, और होल की डायरेक्शन में कह दो ये इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट। तो करंट की डायरेक्शन कहां से कहां बन जाएगी, एन टू पी साइड। या फिर कैसे, तो करंट फॉर्म इन द साइड टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या कहलाएगा आपका, ड्रिफ्ट करंट। और ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन किधर है, डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन है पी टू एन साइड, लिख लेना। डिफ्यूजन ये पॉइंट ये लिख लो, मैं दोनों का डिफरेंस लिखाती हूँ, ये पॉइंट लिख लो। लिख लिया। अब देखो ये लिखो डायरेक्शन ऑफ, ये लिखो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट, लिख लीजिए डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट। देखो डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट, एक आपका ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट किधर से किधर होगा आपके पास, एन से पी साइड, किधर होगा, पी से एन साइड। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इन द स्टेडी स्टेट, इन द स्टेडी स्टेट जब इलेक्ट्रॉन होल का डिफ्यूजन होना बंद हो जाएगा, स्टेडी स्टेट का मतलब जब डिफ्यूजन प्रोसेस स्टॉप हो गई, इन द स्टेडी स्टेट आई डिफ्यूजन इज इक्वल टू द आई ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं जो टोटल करंट है, देन टोटल करंट इन द सर्किट क्या बन जाएगा, जीरो। ठीक है, टोटल करंट इन द सर्किट क्या बन जाएगा आपका, जीरो। क्लियर हो गया इतना, जल्दी नोट करिए। अब एक तो क्वेश्चन देखो जो आपने पढ़ा है ना, इसी टॉपिक पर बेस एक बार क्वेश्चन करवाते हो 2-3, तो क्लियर हो जाएगा आपका। देख लिया, अभी तक आपने क्या पढ़ा, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, पीएन जंक्शन, डिप्लेशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर, ये बातें पढ़ी आज आपने अभी तक। ठीक है, क्वेश्चन देखिए एक दो आपके, क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इन पीएन जंक्शन डायोड, क्वेश्चन लिखिए, इन पीएन जंक्शन डायोड विच इज नॉट कनेक्टेड, which is not connected to any circuit, which is not connected to any circuit. Option A, potential is same everywhere, everywhere. Option B, the p-type side is at a higher potential, higher potential. ये पीएन जंक्शन है, मैं बना देती हूँ, ये पी ये एन, इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट, इधर नेगेटिव जंक्शन। ठीक है, हाँ, हायर पोटेंशियल। ऑप्शन बी सी, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड at the junction directed from n type side to p type side, option D, there is an electric field, there is an electric field at the junction directed from
डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू एन साइड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, अभी आपने पढ़ा है, बोलिए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज राइट, ए बी सी डी, ऑप्शन सी। और बच्चे बताइए, वेरी गुड, और बताइए जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए, टाइम ना वेस्ट करें। सी, हाँ ठीक है। देखो पोटेंशियल तो एवरेज है, सेम है ही नहीं, ये तो गलत हो गया। पी टाइप में एट हायर पोटेंशियल, पी टाइप इज तो नेगेटिव है, तो ये वैसे गलत हो गया। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम एन टू पी साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एन से पी बन रही थी, ऑप्शन सी इज राइट। जी में उल्टा हो गया, ठीक है। ये जेई का क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन ऐसे बेसिक से पूछता है बहुत ज्यादा। हाँ नोट करिए एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से पहले ग्राफ और बना लीजिए। ग्राफ हो गया, एक बार ग्राफ बना लो, लिखो ग्राफ, ग्राफ बनाइए। देखो बच्चों ये क्या आपका मैं बड़ा सा बना देती हूँ ना, ये पी साइड, ये आपका एन साइड, इधर पॉजिटिव होल्स, इधर नेगेटिव आइंस, पॉजिटिव आइंस नेगेटिव आइंस, यही था। ये आपका बैरियर पोटेंशियल, और जो ये लेयर बनी हुई थी इसे आपने कहा डिप्लेशन विड्थ या लेयर, ठीक है। अब इसके नीचे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बना लेते हैं चार्ज डेंसिटी का विद डिस्टेंस, इसके नीचे बनाते चले जाओ। अरे ऐसे ग्राफ देखो, मैं चार्ज डेंसिटी इधर बना दूं पहले भाई, इधर क्योंकि बुक में ऐसे बना मिलेगा जब मैं ऐसे बना के दिखा रही हूँ आपको। तो इधर ले लिया आपने चार्ज डेंसिटी, चार्ज ये पी साइड ये एन साइड डेंसिटी, ठीक है। चार्ज पर यूनिट है वॉल्यूम, इधर ये आपने डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो इधर कैसी डेंसिटी है पॉजिटिव, तो यहाँ क्या दिखा दोगे पॉजिटिव, इधर कैसी है नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या दिखा दोगे नेगेटिव, ये आपकी पॉजिटिव। तो मैं ऐसे दिखा दूं यहाँ पे ये पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे ये नेगेटिव। ये बन गया चार्ज डेंसिटी। ये देखो एन साइड है इधर, इधर क्या है पी साइड, आगे कुछ नहीं है, यहाँ तक ये सब आगे न्यूट्रल है, इधर भी न्यूट्रल है इधर भी न्यूट्रल है। एन टाइप से न्यूट्रल, पी टाइप न्यूट्रल, तो इधर क्या लगा दिया आपने नेगेटिव। तो ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिख दूं मैं, सिग्मा, ठीक है। दूसरा ग्राफ बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मैं इधर भी बनाती जा रही साइड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एन साइड ये पी साइड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतने से रीजन में है ना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये पॉजिटिव से नेगेटिव, सिर्फ इतना ही दिखा देंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यहां से ये पॉजिटिव से नेगेटिव, बाकी सब इधर न्यूट्रल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ये डिस्टेंस, ठीक है। मैं बराबर में बना रही हूं आपको दिखा के, ठीक है। तीसरा ग्राफ पोटेंशियल के लिए, देखो पोटेंशियल, ये वी पोटेंशियल, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, इधर डिस्टेंस, इधर क्या है बच्चों हायर पोटेंशियल, तो इधर हायर पोटेंशियल, इधर पोटेंशियल घट रही है, यहां से इधर जा रहे हैं तो इधर क्या बन जाएगी ये लोअर। इस चीज को हम थोड़ा ऐसे करके ऐसे दिखा, ये मैं इस चीज को यहां दिखा रही हूं, ये पोटेंशियल और ये आपका डिस्टेंस, ठीक है। ये पोटेंशियल ये आपका डिस्टेंस, तो ये ग्राफ बन गया। सारे मैंने सारे पैरेलल में इधर भी बना के दिखा दिए, ये पी साइड एन साइड, और ये आपको बुक्स में ऐसे मिलेंगे तो मैंने यहां दिखा दिया, ठीक है। एक बार नोट करिए इसको। एक और मिलता है होल कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का, वो भी बना देते हो, देखो हाँ इसको बना लो एक बार।
ये समझ आ जाएगा ना इसका मतलब क्या है, इस बैरियर को क्रॉस करना। हाँ, एक ग्राफ बना लीजिए, एक बार बना लिया। अब देखो एक ग्राफ और देखिए, देखिए ये पी साइड, इधर होल है और इधर क्या आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे नेगेटिव आयंस, यहाँ पे आपके पॉजिटिव आयंस। ठीक है, हाँ अब देखो इधर होल ज्यादा है बच्चों, होल डेंसिटी, अरे इधर होल ज्यादा होंगे। ठीक है, अब ये होल यहां से ऐसे आएंगे लेकिन जीरो नहीं होंगे। देखो इधर भी मैंने कहा माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की साइड भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं बच्चों, होल्स। इसी चीज को यहां ऐसे दिखा देते हैं, इसी चीज को यहां भी ऐसे दिखा देते हैं इस सिचुएशन में। ये ऐसे आके वो थोड़ा सा इधर से, मैं इस रीजन को बना देती हूँ थोड़ा सा, वो इस रीजन को दिखाते नहीं है पर हमें ऐसे, ये ऐसे देखो, ऐसे जाके ऐसे आके ऐसे। ठीक है, ऐसे बना मिलेगा आपको, ऐसे ऐसे फिर ऐसे। ये सेम इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखो, इलेक्ट्रॉन इस साइड क्या होंगे ज्यादा, इस साइड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके ज्यादा। तो देखो यहां से ऐसे आएंगे, यहां ऐसे और फिर यहाँ पे ऐसे। ये होल के लिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स। अरे इधर होल कम होंगे ना H, इधर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। तो सेम बात यहां देख लो इस चीज को, वो बुक में थोड़ा ऐसे करके दिखा रखा होगा, ऐसे करके ऐसे करके, या फिर ऐसे करके ऐसे, ऐसे थोड़ा सा ऐसे दिखा रखा होगा। उसका मतलब समझा रही हूँ कैसे, इसका मतलब। अब देखो यहाँ पे सेम बात यहाँ पे कर लो, देखो यहाँ पे दोबारा से बना देते, थोड़ा बेकार सा दिख रहा है ना ज्यादा पेन चलने से। ये इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन, यहाँ से एक रीजन बना यहाँ से, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। ठीक है, अब इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इधर से इलेक्ट्रॉन्स क्या है ज्यादा, ये ऐसे और फिर ये ऐसे। तो ये क्या दिखा रहा है आपको, होल कंसंट्रेशन का ग्राफ, ये आपका इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का ग्राफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ग्राफ, ये होल कंसंट्रेशन ग्राफ। नोट करिए, ग्राफ समझ आ गया। देखो आज का लेक्चर बहुत बेसिक है, आज नहीं समझ आया तो कल की क्लास में भले ही मत बैठना, दोबारा लेक्चर को रिपीट करके देख लेना। आगे वाले 6-7 टॉपिक जो भी पढ़े सब आज के लेक्चर से कनेक्टेड है, बहुत बेसिक आज का लेक्चर। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए ग्राफ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखो इधर कम हो रहा है, देखो देखने में एक जैसे से लगते हैं, अगर समझा ना हुआ तो फिर सब एक जैसा लगता है। ठीक है, हाँ आगे देखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए। लिखिए इन पीएन जंक्शन, क्वेश्चन है, इन पीएन जंक्शन व्हाट इज द डायरेक्शन of
डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन ए फ्रॉम P to N, ऑप्शन बी फ्रॉम N to P, ऑप्शन सी परपेंडिकुलर टू दी PN जंक्शन, ऑप्शन डी देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। बताइए विच ऑफ द ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी बोलिए। बी प्रिया, वेरी गुड। क्या आ जाएगा? बी। नोट करिए, नीट में आया क्वेश्चन है ये, नोट करिए जल्दी से। एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए, लिखिए। हो गया? अगला क्वेश्चन लिखिए। Depletion layer in the PN junction. Depletion layer in the PN junction. Option A consist of. ऑप्शन ए लिखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी होल, ऑप्शन सी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस fixed their position, option C both electrons and holes। बताइए which of the option is right? बोलिए भाई जल्दी बोलिए। सी, वेरी गुड। देखो इस पॉइंट को फिर से समझाना चाहूंगी क्योंकि हमारे लेक्चर का बेस आज का ये। फिर समझाती हूँ मैं इस पॉइंट को बेटा, इसी क्वेश्चन में फिर से देखो क्या बताया। पी साइड पे पी टाइप पे एन टाइप की लेयर जमा कर दी, पी टाइप एन टाइप लेयर बन गई। इनके बीच में जो लेयर के बीच में एक रास्ता क्रिएट हो उसे बोला जंक्शन। इधर होल है बेटा, होल मैं बड़े बड़े दिखा रही हूँ, होल, ये होल है। और यहाँ पे ये नेगेटिव आयंस है होल पर जो इमूवेबल है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे डॉट की फॉर्म में, और यहाँ पे इनके ऊपर ये होल्स है, ऐसे दिखाते हैं, आयंस है ये। ठीक है, जैसे जंक्शन क्रिएट होगा वैसे ही क्या होगा, ये जो जंक्शन के पास वाले बेचारे इलेक्ट्रॉन होल हैं, इलेक्ट्रॉन को लड़की मान लो, होल को लड़का मान लो, ठीक है, ये एक दूसरे से मिलना चाहेंगे। भाई बहन लगा लो, ठीक है, बहन भाई के बीच में रास्ता क्रिएट कर दिया, वो एक दूसरे से मिलना चाहेंगे, वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो जैसे वो मिलेंगे तो क्या होगा, ये देखो, ये देखो, ये था, इसके ऊपर होल था, इसके ऊपर ये होल था, बड़ा सा, देखो बड़ा सा बना, ये इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर ये होल, ये इलेक्ट्रॉन, ये होल, ये इलेक्ट्रॉन, ये होल। तो ये इलेक्ट्रॉन आके इस होल से मिल जाएगा, ये नेगेटिव आयंस, ये इलेक्ट्रॉन होल आके इससे मिल जाएगी नेगेटिव आयंस, ये इलेक्ट्रॉन आके इस होल से मिलेगा ये नेगेटिव आयंस। तो ये मिल गए, तो मिला तो क्या हुआ, यहाँ पे ये इधर इलेक्ट्रॉन्स, इधर आपके ये होल्स। तो यह क्या क्रिएट हो गया यहाँ पे, ये इधर देखो, ये होल्स इलेक्ट्रॉन चले गए तो सिर्फ इधर क्या मिले, पॉजिटिव चार्ज। इधर ही देखो होल चले गए तो इधर सिर्फ क्या बचे, ये नेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रॉन होल आपस में मिल गए, यहाँ देखिए मिल गए, ऐसे मिल गए, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया आपने आपस में। फिर बाद में हीट करते तो यही कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं, इन्हीं कोवलेंट बॉन्ड से आगे एलईडी बना देंगे, फोटोडायोड बना देंगे। पहले ये सिचुएशन क्रिएट करी पीएन जंक्शन की, उसको फॉर्म कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो इस डिप्लेशन रीजन में क्या है बच्चों, क्या है यहाँ पे, क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, इमोबाइल आयंस जो मूव नहीं कर सकते, फिक्स है जिसकी पोजीशन। ठीक है, इनके डिफ्यूजन से जो रास्ता क्रिएट हुआ इसे डिफ्यूजन लेयर बोला, फील्ड बना उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बना, जो पोटेंशियल बैरियर बना, पोटेंशियल क्रिएट से बोला पोटेंशियल बैरियर। बैरियर वर्ड को हिंदी बोलते थे रुकावट, जो रुकावट पैदा करे। ठीक है, हाँ, अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन को मूव करने से जो करंट बन रहा है उसे डिफ्यूजन करंट, पी टू एन साइड, और ये इलेक्ट्रॉन होल के टूटने से जो बन रहा है, अच्छा ठीक है,
और इलेक्ट्रॉन होल के बॉन्ड के टूटने से जो करंट बन रहा है उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट N2 p साइड। ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, और जब स्टेडी स्टेट होती है तो डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के बराबर होता है। तो ओवरऑल करंट जब जंक्शन में देखेंगे तो क्या मिलेगा, 0। और ये इसका सिंबल है बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल। दिस इज द सिंबल, सर्किट में ये सर्किट मिलेगा, ये पी साइड और ये आपकी एन साइड। एन मतलब लोअर पोटेंशियल की साइड, पी मतलब हायर पोटेंशियल की साइड। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया सबको इतना? बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए।